दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्यूबॉइड का पार्ट 2 में तो पहले करवा दिया था और पार्ट 2 जो है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए जानते हैं कि क्यूबॉइड का जो है लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे कि आप लोग क्यूब वाले में पढ़े थे कि जो है यदि इसकी चार दीवारी यदि हम सिर्फ ले लें, यानी कि इसका टॉप और बॉटम, यानी कि इसका जो है इस प्रकार का यदि कमरा है तो उसका यदि हम छत और जमीन को हटा दें तो इसकी सिर्फ चार दीवारी बचेगी। और चार दीवारी का एरिया जो होता है, चार दीवारी का यदि पूरा लेंथ निकाला जाए तो एक तरह से क्या निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का बात जो है यहाँ पे निकालना बड़ा आसान है, जिसमें हम सिर्फ जो है उसके यानी कि चारों के चारों सिर्फ चार दीवारी का सिर्फ एरिया निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप जो है इसका लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम का सिर्फ एरिया निकाल देंगे। यानी टॉप और बॉटम का जो है एरिया निकाल के यदि हम टोटल सरफेस एरिया से भी यदि हम टॉप और बॉटम का यानी कि ऊपर वाले और ये नीचे वाले फेस का एरिया निकाल करके हम घटा दें टीएसए में से, टोटल सरफेस एरिया में से, तो भी जो है हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा तरफ यदि हम डायरेक्ट फार्मूला यदि इसका तैयार करें तो सिंपल सी बात है कि आपको ऊपर यानी कि आपको जो है टॉप और बॉटम ये दोनों का एरिया क्या कर देना होगा, निकाल के सिर्फ क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में आप देख चुके हैं कि इसका एल है, ये बी है और ये भी यहाँ पे एल है और बी है, सिर्फ एल बी को हटा देना है। एल बी यानी कि एल बी इंटू बी ऊपर वाला जो है, यानी इसका यदि पूरा तरह से यदि इस डब्बा को खोला जाए तो सिंपल सी बात है कि आप जानबे करते हैं कि इसमें टोटल जो है कितना जो है, ये इसमें टोटल 6 जो है रेक्टेंगल बनते हैं और टोटल 6 फेस होता है और 6 फेस जो है यानी टोटल का टोटल फेस जो है वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल जैसा होता है। तो ऊपर यानी कि एल इंटू बी, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यदि हम बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करें तो एल इंटू बी होता है। और यदि इसका हम एल इंटू बी यानी एल इंटू बी और एल इंटू बी जो टॉप और बॉटम का एरिया सिर्फ माइनस कर दें, सिर्फ चार दीवारी का निकलेगा और वहीं चार दीवारी का एरिया कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो है यानी एल बी और एल बी को सिर्फ हटा दें तो आपका जो एरिया निकल जाएगा। यानी कि इसमें यदि आप बात करें तो सिर्फ 2BH और 2HL ही लेंगे, यानी कि एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, 2BH। कैसे 2BH ले लिए, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो है क्यूबॉइड जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब होता है जिसमें जो है 3 विमाएं होती है, जैसे कि लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो इसमें तुमको आपको एच भी है, उसके बाद बी भी है, उसके बाद इसमें एल भी है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है। तो सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये जो है आपका और ये दोनों एरिया जो है आपको क्या कर देना है, सिर्फ माइनस कर देना है। तो सिर्फ बी इंटू एच आप देख पा रहे हैं, बी इंटू एच इस रेक्टेंगल का यानी बी साइड्स का यदि बात करें तो इसमें क्या हो गया, 2BH। उसके बाद जो है आपको 2BH और 2HL जो है आपका ये लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। तो बड़ा आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे कि 2BH और 2HL दोनों को यदि एरिया जोड़ दें तो लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। अब इसको जो हम और शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं 2 जो है बाहर आ जाएगा और इसके बाद BH और प्लस HL, ये आसानी से आपको इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल पा रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि चार दीवारी का एरिया, जिसमें हमने ऊपर L इंटू बी और नीचे L इंटू बी हटा दिया
और ये लेटरल सरफेस एरिया आपका निकल गया। अब जानते हैं डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल का जो आपका जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ, यदि हम बात करें डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, तो वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो है, आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरह से, जिस तरह से हम जानते हैं कि क्यूब का डायगोनल होता है अंडर रूट 3a, तो इस तरह से इसका डायगोनल यदि हम निकालें एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। और ये फॉर्मूला कहाँ से बना, किस तरह से बना, चलिए जानते हैं कि जो है ये फॉर्मूला कैसे बना। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरह से समझाने का, और आशा करते हैं कि जरूर जो है मेरे चैनल को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जो है कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि जो है इसमें इसका डायगोनल किस तरह से बनेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसका डायगोनल इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यानी इसके जो बेस का है, बेस का जो फेस है उसके बीच में हम जो है एक तरह का इस तरह देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं जो कि एक डायगोनली है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसका शेप इस स्टेप से निकल के आता है। और यहाँ पे यदि इसका हम पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग यदि चलें, तो उसने कहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो थर्ड साइड का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो उसी तरह से इसमें हम जो है निकाल पाएंगे कि जो है, सबसे पहले तो जानते हैं कि AC कितना निकल गया। इसमें AC देख पा रहे हैं कि AC यदि निकालते हैं तो अंडर रूट आपका जो है इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने बताया था इससे पहले भी, और फिर भी आपको फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं कि पाइथागोरस के अनुसार, थ्योरम के अनुसार जो है, उसने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस जो है वो उसका स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड्स, यानी कि उसके अल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सेम उसी के फॉर्मूला पे हम चले तो AC निकल गया आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे किसी का भी अंडर रूट जो है, यानी कि स्क्वायर रूट आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये आपका निकल गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको यदि FC निकालना पड़े, FC ही आपका जो है क्या है, डायगोनल है, जो कि इस तरह के कमरे में, इस तरह के जो है कि रूम में जो है आपको जो है, मतलब सबसे लंबी जो है कोई भी चीज कैसे रखी जा सकती है, तो डायगोनली रखी जाती है। तो डायगोनली रखी जाती है तो आराम से इसमें हम देख पा रहे हैं कि FC जो है एक जो है डायगोनल है। तो FC निकालने के लिए जो है आप उसी फार्मूला को हम यूज करते हैं, यानी कि आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। जब बनाते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ना अंडर रूट आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे था, और यहाँ पे आपका H है। आप देख पा रहे हैं ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ H है। यदि हम पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार चले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या निकलता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस आपका क्या निकल आ रहा है, H स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आपका क्लियर है कि देख पा रहे हैं ये रूट के अंदर रूट है, तो सिंपल सी बात है कि ये रूट आपका खत्म हो गया है। लेकिन इसके अंडर रूट में है तो ये आपका रहेगा ही, यानी कि रूट के अंदर रूट है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका रहेगा, उसका सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा, और ये अंडर रूट जो है ये रहेगा। इससे पता चलता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने सिद्ध किया, हमने प्रूव किया कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आसानी से आई होप जो है आपको मैं समझा पाया कि जो है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से हम जो आसानी से समझ पाएंगे कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो है किस तरह से निकाला जाएगा। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।